नमस्कार दोस्तों, राज सिंह नर्सरी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप कैसे हैं? आप सभी ठीक होंगे और अगर आप प्रकृति से जुड़े हैं तो बहुत ही खुश, स्वस्थ और खुशहाल होंगे। दोस्तों, आज हम आपके कमेंटों के जवाब देंगे और जो आप लोगों ने मेरे पास अच्छे अच्छे कमेंट किए हैं उसमें से मैंने बहुत से अच्छे अच्छे कमेंट चुने हैं, उनका मैं आपको जवाब दूंगा। जो मेरा नॉलेज है वो आपसे शेयर करूंगा। और सबसे पहला कमेंट आपका ये है, भाई जी मैं सोनीपत से हूँ, मेरा पौधा जमीन में है। इस टाइम कटिंग करके पत्ते सुखा लेती हूँ और उन पत्तों को पीस कर दही के लिए जो मसाला बनाती हूँ उसमें डालती हूँ और मेरा पौधा दोबारा फूट भी करने लगा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको प्रकृति की बहुत अच्छी जानकारी और आप हर साल ये काम करते हो तो बहुत ही बढ़िया। पेड़ पौधे के तो लिए फायदा है ही है, आप अपने स्वास्थ्य के लिए भी बहुत काम कर रहे हैं। और ये देखिए हमारा कड़ी पत्ता ये है नर्सरी में, देख रहे हो, ये मैं इसके पास इसीलिए खड़ा हूं, आपको बहुत अच्छा नॉलेज है। जमीन में पेड़ है, हमारा भी ये पौधा जमीन में है, देख रहे हो। हम इसकी कभी भी कटिंग नहीं करते हैं। कोई भाई बहन आता तो पत्ते दे देते हैं, ले जा भैया, और हम भी पत्ते तोड़ते रहते हैं। अब हम इसको हरा देख रहे हैं। अब जैसे जैसे टेम्परेचर डाउन जाएगा इसके पत्ते पीले हो जाएंगे बहन जी। और मैं आपको जब इसमें डंडी डंडी रह जाएगी जब दिखाऊंगा मैं आपको। प्रकृति से बहुत प्यार है और आप पौधे की सेवा करते हो, आपका पौधा हरा भरा रहे और आपका मन खुश रहे और हर साल आप ऐसे इसको तोड़ते रहें और आपका काम चलता रहे, पौधा की जिंदगी बनती रहे। और हमारे पौधे में इसमें पत्ते नहीं रहेंगे। कहाँ? ये शीशम के पेड़ के आसपास में है, पूरा शानदार पेड़ है। ये देखिए तना कितना भारी है। दिसंबर जनवरी में इसमें पत्ता एक नहीं रहता, मैं उस टाइम भी दिखाऊंगा। हमारा बिल्कुल भी हरा भरा नहीं रहता। और मैंने बात करी है गमले के पौधे की, गमले में तो पत्ते बचते ही नहीं। आपका जमीन में है तो बहुत शानदार काम करिए, आप ऐसे ही करते रहिए और प्रकृति से जुड़े रहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अगला कमेंट आपका है, अंकल जी मैंने पपीते के बीज डाले थे और अब वो पौधे अच्छे शानदार बन गए हैं, क्या मैं उनको उनकी जगह से दूसरी जगह लगा सकती हूँ या सकता हूँ? बिल्कुल नहीं लगा सकते। इसको आपने अभी फरवरी में बदलना है, या तो आप सितंबर में करते, अब बदलोगे तो ये पौधा आपका खराब हो जाएगी, आपकी मेहनत बेकार जाएगी। मेरे सामने देखिए ये खड़े हैं ना पौधे, ये जमीन में, मैं भी नहीं बदलूंगा, आप भी प्लीज बदलिए मत। इनको फरवरी के दिनों में आप इनको चेंज करिए। जमीन में लगाते हो तो दूसरी जगह उठा के लगाइए, गमले में लगाते हो तो गमले का साइज 16 के आसपास इंच के आसपास रखिए और अभी बिल्कुल मत करिए। अभी ये पत्ते छोड़ देते हैं और ऊपर से इसकी ग्रोथ भी रुक जाती है तो आपका पौधा और मेहनत बेकार जाएगी, बिल्कुल भी ना करें। धन्यवाद। अगला कमेंट आपका है, नमस्कार भाई जी, राम राम। गुड़हल की जड़ों में नीमाटोन लगा है, उसको कैसे ठीक करना है बताने की कृपा करें। बहुत अच्छा दिन आपका कमेंट है और बहुत भाई बहनों को फायदा मिलेगा। अभी आपने उस गुड़हल में कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। पत्ते झड़ रहे होंगे, नीमाटोन लग रहा है या कोई और बीमारी है, पत्तों में कीड़ा है, मिलीबग लग रहा है, आप ऊपर दवाई वगैरह छिड़क सकते हैं। आप गमले की चेंजिंग या उसकी कटाई छटाई बिल्कुल भी ना करें, फरवरी में ये काम करें। और फरवरी में हम भी आपको करके दिखाएंगे, आप उस टाइम हमारी वीडियो देखिए और आप भी फरवरी तक का इंतजार करिए। पौधे की मिट्टी सूखे वैसे पानी डालिए, ऊपर पत्तों में मिलीबग वगैरह लग रहा है तो आप कोई दवाई का प्रयोग करिए, उससे बचा के रखिए। नीमाटोन के बारे में आपको फरवरी में हम बताएंगे। अभी पेड़ की चेंजिंग का समय नहीं है, पेड़ खराब हो जाएगा, मेहनत बेकार जाएगी। इस कमेंट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगला कमेंट आपका है, अंकल जी अब विंटर आ गया है तो समर वाले प्लांट को कैसे सेव करें? सेव यानी बचाव कैसे करें? बिल्कुल कुछ नहीं करना है। आपके जितने भी परमानेंट पौधे यानी गर्मी सर्दी बारिश जो भी चारों मौसमों में चलने वाले पौधे हैं उनकी कोई केयर नहीं करनी है आपने। आपने उनको खुले में पड़े रहना था, जैसे नर्सरियों में पड़े रहते हैं ना। कोई नेट वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। मिट्टी सूखे पानी, गुड़ाई भी करने की जरूरत नहीं है, खाद भी डालने की जरूरत नहीं है। 60-65 दिन बिल्कुल भूल जाना है कि हमारे पेड़ों में हमने कुछ करना है। मिट्टी सूखी सूखी लगे, पानी भर दो, पत्ते झड़ने दो, छोटा छोटा फुटा भी आता है पौधा, उस टाइम क्या है ना, ग्रोथ रोक देता है। और वो ग्रोथ पौधे के ऊपर नहीं होती है,
जड़ों में ग्रोथ उसकी चलती रहती है। जैसे ही फरवरी के महीना शुरू होगा उस टाइम उसकी एकदम से ग्रोथ होगी। उस ग्रोथ होने से पहले आपने, अगर आपके पौधे 1-1.5 साल पुराने हो जाते हैं तो उनकी जड़ें वगैरह काट के चेंज करिए और नई मिट्टी और उस पुरानी मिट्टी को मिला के, खाद गोबर की मिला के आप भरिए। बहुत शानदार समय होता है वो फुटाव का टाइम होता है। और उस टाइम आपने काम करना, अभी तो बस पानी का ध्यान दीजिए। पानी का ध्यान भी क्या करना है, मिट्टी सूख जाए पानी, बस कुछ नहीं बिगड़ेगा आपका पौधों का, आसानी से चलते रहेंगे। एक बार आप ऐसे करके देखिए, बहुत बढ़िया रहेगा और बगीचे में पैसा भी कम लगेगा, मेहनत भी, और आपका पौधा हरा भरा रहेगा। नर्सरियों में हमारे सब ऑल वैरायटी की नर्सरियों में सब में ऐसे पड़े रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यानी बसंत ऋतु में पत्ते आने से पहले हमने बगीचे की कार्रवाई शुरू करनी होती है और उस टाइम सब भाई बहन करते हैं। धन्यवाद इस कमेंट के लिए। कमेंट आपका है, मैंने भी 8 दिन पहले नया गुलाब लगाया था लेकिन उसकी डंडी पूरी काली होती जा रही है, शायद मर जाएगा। आपका गुलाब क्यों मर रहा है? जब भी आप नया गुलाब लेके आते हो, या काली मिट्टी का या लाल मिट्टी का, अगर पॉलीथीन में लेके आए हो तो कम से कम 14 इंची पोट में शानदार मिट्टी बनाइए। शानदार मिट्टी कौन सी? आधा गोबर गड़ा सड़ा, आधी मिट्टी दोमट मिला के गमले में भरिए। गमले में भरने के बाद चिकनी मिट्टी का लेके आए हो तो उसकी साइड साइड से चिकनी मिट्टी को हटाइए। लाल का लेके तो वो भी थोड़ी हटाइए और उस पौधे को उसमें लगाइए। और दूसरी खाद डालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है जब तक उसमें आपके पौधे में फुटाव शुरू ना हो, ग्रोथ ना शुरू हो। अगर आप नया गुलाब लगाते हो उसी टाइम उसमें बहुत तरह की खाद डाल दे तो आपका पौधा मरना लाजमी है, इसको कोई नहीं बचा पाएगा। ये गुलाब की खासियत है। आपसे कोई न कोई गलती हुई है, या तो आपने ज्यादा खाद डाल दिया, या डीएपी वगैरह जिंक पोटाश का प्रयोग कर लिया, या आपने लगाने के बाद पानी ज्यादा डाल दिया। और पहला पानी नए गुलाब में लगाने के बाद आपने उसको क्या करना है, जब तक सूखे ना दूसरा पानी नहीं देना है। गुलाब में इन चीजों का ही ध्यान रखना है, पूरा साल गुलाब नहीं मरेगा। कुछ न कुछ गड़बड़ हुई है। इस कमेंट के लिए आपका धन्यवाद। कमेंट आपका है, भाई साहब आप नर्सरी की का नंबर हर वीडियो में बता दिया कीजिए। हमने गूगल से आपका नंबर निकाला और यूज किया, पर कंटिन्यू फोन करते रहे, कभी आपने फोन उठाया नहीं। आप हमारा फोन उठाया करो। हम द्वारका में रहते हैं, द्वारका से आपके पास आना था और पौधे लेके जाना था। प्लीज नंबर लिखिए। आप हमारा नंबर लिखिए 8527319699। बिल्कुल आसान नंबर है और ये आपने निकाल लिया तो उसको भी। और नंबर, अगर मेरा फोन कहीं चार्ज में लगा रहता तो मैं उठाता नहीं, नर्सरी में काम करते तो फोन को मैं यूज करता नहीं हूँ, इसीलिए आपका नहीं फोन उठाया। अगली बार आपका फोन उठाएंगे। आप पौधे लेने नहीं, वैसे आप मिलने आप हमारी नर्सरी में आइए, आपका स्वागत है। आइए, बैठिए, चाय पीजिए और हमारे से मिलकर जाइए, बहुत अच्छा लगेगा हमें। धन्यवाद। अब की बार पक्का फोन उठाएंगे आपका। अगला कमेंट आपका है, अंकल जी नमस्ते, क्या एलामुंडा की बेल लगा सकते हैं? मैंने 2 दिन पहले खरीदी है, प्लीज बताइए। आपने खरीद ली, बहुत धन्यवाद। लगा दो आप, मगर लगाने का टाइम जा चुका, क्योंकि जैसे जैसे सर्दी आएगी तो एलामुंडा का पौधे की ग्रोथ रुकती है, पत्ते झड़ने शुरू हो जाते हैं। पत्ते एक नहीं रहते, डंडी डंडी रहती है। ले लिया आपने, उसका करना क्या है, आपकी छत पे, आपकी बालकनी में कहीं भी ज्यादा धूप है ना, उसको वहां लगाइए और मिट्टी सूखे जब पानी डालिए, खाद का बिल्कुल प्रयोग नहीं करिए, मरेगी नहीं। गिली गिली मत रखिए, पत्ते झड़ जाएंगे, आपका पौधा जिंदा रहेगा। पानी का बचाव करिए, पानी कम डालिए। लगाने का टाइम बहुत बढ़िया है इसका, फरवरी में आप ले आए तो अब उसको क्या करेंगे, लगा दो आप। पानी का ध्यान रखिए, केमिकल से बचाइए। एलामुंडा अभी ग्रोथ रोकेगा, मरेगा नहीं, आपने पानी कम देना है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला कमेंट आपका है, भाई जी राम राम, मेरे अपराजिता के पौधे में फली पक गई थी तो मैंने वो बीज अब लगा सकती हूँ क्या? बिल्कुल नहीं लगा सकते आप। उनको सुखा के पॉलीथीन में डाल के आप रखिए, फरवरी के पहले हफ्ते में बीज डालिए, बहुत शानदार उगेंगे। अभी डालोगे उसका डालने का कोई फायदा नहीं। अपराजिता का पौधा सर्दी में
ग्रोथ रोक देता है, पत्ते रहते नहीं है। अभी मत उगाइए, 50-60 दिन का इंतजार करिए, फरवरी के पहले हफ्ते में डालिए, एक दाना उग जाएगा। और उस टाइम आपने क्या करना है, खाद ज़्यादा नहीं डालना, दोमट मिट्टी में गहरा कम डालना बीज, नॉर्मल मिट्टी में दबाना, एक एक पौधा उग जाएगा। अभी बिल्कुल मत उगाइए, नहीं तो आपकी मेहनत बेकार जाएगी। अगला कमेंट आपका है, सर जी मोरपंखी गमले में 1.5 साल के पत्ते सूखने लगे। कमाल की बात है भाई। हम अपनी वीडियो में आप लोगों के फायदे के लिए बार बार ये कहते हैं कि 1 साल का जब आपका पौधा हो जाता है किसी भी वैरायटी का, उसकी फरवरी में पत्ते आने से पहले, यानी बसंत ऋतु शुरू होने से पहले शुरुआती दिनों में मिट्टी को चेंज करिए, जड़ें वगैरह काट के दोमट मिट्टी में और गोबर खाद मिला के उसका जो कचरा निकाल के दोबारा भरिए। 10 इंची में तो 12 में करिए, 12 तो 14 में करिए। आपकी तो मोरपंखी है, मोरपंखी में तो इतनी जड़ें होती हैं। अभी पलटिए, किसी से पूछे बगैर आप अभी उस पौधे को पलटिए, मिट्टी सुखाइए, उसकी दाएं बाएं की ज्यादा जड़ें काटिए और उसका गमले का साइज बड़ा करिए, गोबर की खाद मिला के हल्की फुल्की उस गमले में भर के रख दीजिए। आपका पौधा मरेगा नहीं, टेंशन मत लेना, बेहिचक किसी से पूछे बगैर एक काम करिए, बिल्कुल डेड नहीं होगा आपका, अमर होगा आपका पौधा। धन्यवाद। अगला कमेंट आपका है, दादाजी 12x15 साइज के ग्रो बैग में 2 बोगनवेलिया के पौधे एक साथ लगा सकते हैं? प्लीज जवाब दो। लगा सकते हो आप, आसानी से लगा सकते हो, बेहिचक लगाइए, दोमट मिट्टी बना के आसानी से लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। फूल आ जाए फिर उसकी कटाई कर दो, फूल आ जाए फिर कटाई कर दो, ज्यादा खाद ना डाले, आसानी से लग जाएंगे। जवाब हमने आपको दे दिया, एक बार लगाइए, अच्छा रहे तो बताना, गलत हो तो 2 बार बताना, में हम आपको दोबारा उसका जवाब देंगे। लगाइए बेहिचक, किसी से पूछे बगैर। अगला कमेंट आपका बहुत ही शानदार कमेंट है, ये आप और भाई बहनों को भी सावधान करेगा ये कमेंट, आप भी नुकसान ना करें। ये इतना अच्छा कमेंट किया भाई ने, आपके कहने से गुलाब की रिपोर्टिंग कर दी, पौधा मर गया, अंकल जी क्या करूं? आप उस पौधे का जब आपने रिपोर्टिंग की है कौन से टाइम पर करी है? अगर आपने 15 अक्टूबर से पहले करी तो मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं है। 15 अक्टूबर के बाद करी है तरीके से, अगर आपने उसकी जो तरीका मैं बताता हूं करी है, तो एक गुलाब नहीं, मैं आपको, आप मेरी नर्सरी में आइए, हर वैरायटी के 5 गुलाब मैं आपको फ्री में दूंगा, ये मेरा वादा है। और इसको ये मत सोचना, ये मेरा वादा है, आपका गुलाब मर गया आपका मन दुखी नहीं करेंगे। 5 पौधे अलग अलग कलर के मेरी नर्सरी में है, तो मैं कहीं ना कहीं से लाके आपको गिफ्ट के तौर पर दूंगा और आपका मन खुश रहेगा और आगे आप गुलाब को कभी खराब नहीं करोगे। अभी भी इस टाइम तक भी आप रिपोर्टिंग और उसकी कटिंग वगैरह कर सकते हैं, आपने थोड़ा जल्दबाजी में करी। और जब गुलाब की कटिंग करते हैं, और भाई बहन भी ध्यान दे जो मेरी वीडियो देखते हैं, उसकी पूरी मिट्टी को कभी भी चेंज ना करें और पौधे की तरह गाची बना के रखें। गुलाब बहुत नाजुक है, एक बार गिर गया तो दोबारा उठाना शुरू हो दो। और आपने मेरे कहने से करके लगाया है, आपने अगर उसमें किसी केमिकल का प्रयोग नहीं किया है, गोबर की खाद में लगाया, तो गुलाब मर ही नहीं सकता। या तो आपने उसकी सारी मिट्टी झाड़ दी, या आपने 15 अक्टूबर से पहले कर दिया जब टेम्परेचर ज्यादा था, वही कहानी बनी है। अगर और कहानी बनी है तो मेरे को दोबारा कमेंट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये कमेंट आपको बहुत ईमानदारी से कह रहा हूँ, प्लीज प्लीज इसको नाराजगी में बिल्कुल भी मत ले जाना। आपका पौधा मर गया तो समझो मेरा पौधा मर गया, आप मेरे से जुड़े हैं तो मेरे कहने से पौधा मरा है, तो मैंने जो बोला है इसको मैं पूरा करूंगा। आप अगली बार हमारे पास कमेंट करिए, मेरी नर्सरी में पक्का आइए, पक्का आइए, मेरे पास नहीं तो मैं कहीं और से दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का पौधा नहीं खराब होना चाहिए, ना मेरी वीडियो देख के किसी को बगीचे में नुकसान होना चाहिए, मेरा वादा है। ईमानदारी से बताते हैं जो एक एक चीज करके। धन्यवाद। कमेंट आपका है, क्या ऑरेंज और येलो कलर का देसी गुलाब भी होता है? बहुत अच्छा कमेंट आपका। जब से मैंने काम की, इसकी शुरुआत की, और आज तक मेरी इतनी उम्र होगी, मेरे सामने ये गुलाब आया नहीं है, ना मैंने सुना है। अगर आपने सुना है तो कोई भी भाई बहन जो मेरी वीडियो देख रहा है तो यहाँ कमेंट करें कि ये देसी गुलाब में ये कलर होते हैं कि नहीं। मेरे हिसाब से देसी गुलाब में ज्यादातर रेड होता है, व्हाइट फ्लोरा होता है,
पिंक भी होता है, मगर देसी में ज्यादातर लाल ही होता है। मेरे सामने और कोई गुलाब में ऐसा कलर आया नहीं है, तो प्लीज कोई भाई बहन इस यहाँ कमेंट करें कि हाँ होता है, तो उसके लिए हमारा बहुत बहुत धन्यवाद और हमें भी नॉलेज मिलेगा, और जिसका कमेंट है उसको तो मिलेगा ही मिलेगा। प्लीज पक्का बताइए। अगला कमेंट आपका है, नमस्ते जी, पटेल नगर से। आपसे बहुत सारे प्लांट मंगवाए थे जी, सब सही हैं, पर गुड़हल में कोई कली या फूल नहीं आ रहा है जी, क्या करना है? बहुत बहुत धन्यवाद आपका कमेंट। आपका कमेंट हम कई बार देख चुके हैं, और आपने एक गमले की फोटो भी भेज रखी है। कौन सा पौधा सूखा है? आंवले का सूखा। क्या सूखा है आंवले का? आपने एक बार बताया था बीच में। तो आंवले का पेड़ वैसे मरना नहीं चाहिए, मैंने इतना शानदार पेड़ दिया था, वो पता नहीं आपका कैसे मर गया। मेरे को ये लगा है रेड गमले में लगा रखा है, आपने फोटो भेज रखी है। अब गुड़हल क्या है ना जी, गुड़हल को मैंने देसी वाली वैरायटी आपको दे रखी है, उनमें फूल खूब आना चाहिए। आप एक बार अभी उनको जैसे भी हैं चलने दीजिए, जैसे ही फरवरी का महीना हो ना, उनकी मिट्टी को थोड़ा चेंज करवाइए। मिट्टी चाहे मेरे वाली है या दूसरे वाली, उसको चेंज करवाइए। मिट्टी सूख जाए, मिट्टी सूखने के बाद पूरे गमले को खाली करके उसकी जड़ें वगैरह काट के दोबारा उसी मिट्टी में गोबर की खाद या अच्छी कंपोस्ट डाल के दोबारा मिलाइए, फिर चलिए पानी भर दीजिए, फिर देखिए फूल आएगा। ऐसा तो नहीं है, जो फूल पौधे मैंने आपको दिए थे, हमारा तो यहाँ थैलियम फूल आए हुए थे, ऐसा क्या हो गया कि आपको इतना गलत पौधा दे दिया? आप अगली बार ऐसे कोशिश करिए, फूल पक्का आएगा। हम जितना भी बन पड़ता है आपको अच्छी चीज़ देते हैं, और सलाह भी जो भी ठीक ठाक है मेरे पास वही देता हूँ। आप एक बार ये काम करिए, आपके गुड़हल में भी फूल आएगा। और हमें बहुत अच्छा लगा आपसे, आपने कमेंट किया। आपका बगीचा हरा भरा रहे, आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और आपके गुड़हल में अगले साल खूब फूल आए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला कमेंट आपका है, नमस्कार अंकल जी, नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया आपको अपना आपने मेरे सवाल का उत्तर दिया, जवाब दिया, मेरे को बहुत अच्छा लगा। और मैं आपकी वीडियो हर बार जो भी वीडियो डालते हो देखता हूँ। अंकल जी, मेरी आप वीडियो देख के मैंने कोलिस की कटिंग के लिए खाद तैयार की, मैंने उसमें काफ़ी चीज़ें मिलाई, और वो पौधा मेरा 8-10 दिन के अंदर ख़त्म हो गया। अब मैंने शॉर्टकट के कट में करके बताया आपको। आपने अगर कोलिस की कटिंग लगानी ना इस टाइम भी, ये मेरा जवाब सुन के आप कटिंग लगाइए। दोमट मिट्टी, भुरभुरी मिट्टी में गोबर की 5% खाद भी मिला के लगा दोगे ना, कटिंग लग जाएगी। आपने इतना केमिकल डालने की जरूरत नहीं थी, और आप किसी भी पौधे में मत डालिए, बिल्कुल भूल जाइए। अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं तो प्लीज पैसा खर्च मत करिए, ये इधर उधर की बातें मत करिए। नॉर्मल दोमट मिट्टी में 5% गोबर की खाद मिला के, अभी दोबारा बोला मैंने, ये लगाइए कटिंग। आपकी 1 हफ्ता के अंदर अगर रूट नहीं आए तो आप हमारे पास दोबारा कमेंट करिए। कहीं भी रखिए, खुले में, छाया में रखने की जरूरत नहीं है, आसानी से कटिंग लग जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए और ये बताने के लिए। केमिकल से बचिए, पौधों को स्वस्थ रखिए और खुश रहिए। अगला कमेंट आपका है, अंकल जी, मैंने कुछ गुलाब के पौधे लगाए थे, उसमें फुटाव बहुत अच्छा आया, लेकिन कुछ कारणवश मैं उनमें पानी नहीं दे पाई, और कुछ मेरी पौधे की जो शाखाएं ब्लैक ब्लैक होके काली हो रही है। आपसे बहुत बड़ी गलती, आप किसी पड़ोसी को बता देते, आप उनको पानी अच्छा डबल पानी करके दे जाते, ताकि 2-2 राउंड लगा देते। गुलाब को पहला पानी भर के देना हम बार बार कहते हैं, और दोबारा दोबारा सूखने के बाद देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसमें फुटाव भी काला भी हो गया है कुछ, तो आपने क्या करना है, कुछ नहीं करना, मिट्टी सूखे पानी पानी भर के रखिए, उसमें ज्यादा भी गीला नहीं, पानी नमी बना के रखिए, और खाद बिल्कुल भी मत डालिए। खाद डालोगे तो मर जाएगा आपका पौधा। पानी का ध्यान रखिए, मिट्टी सूख सूख के डालिए, आपके गुलाब ठीक हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आपके गुलाब बचेंगे 100%, टेंशन मत लीजिए। अगला कमेंट आपका है, राम राम अंकल जी, क्या अब हम चिक्कू की रिपोर्टिंग कर सकते हैं? नहीं कर सकते, आप मेरी राय से नहीं कर सकते। सर्दी आ गई है, बिल्कुल ना करें।
फरवरी के पहले हफ्ते में आप काम करें, बहुत अच्छा रहेगा। अभी पेड़ खराब हो सकता है, थोड़ा शांत रहिए, पेड़ में मिट्टी सूखे पानी डालिए और फरवरी के पहले हफ्ते में आप करिए, बहुत बढ़िया समय है उस टाइम। इस टाइम आप न करना था तो पीछे आपका टाइम चलेगा, सितंबर में करते। अभी बिल्कुल मत करिए, पेड़ की सेवा करते रहिए और अपने बगीचे का ख्याल करिए। अगला कमेंट आपका है, नमस्ते अंकल जी, क्या हम कामनी का बीज से क्या हम कामनी का बीज से पौधा उगा सकते हैं? हमारे यहाँ एक पौधे में बहुत सारे बीज लगे हुए हैं। बिल्कुल नहीं उगा सकते आप। अभी आप उस बीज को सुखा के रखिए, जैसे ही फरवरी का महीना आ जाए एक एक दाना उग जाएगा। बीज से कामनी का पौधा बहुत अच्छा उगता है और कटिंग से थोड़ा टाइम लगता है, बीज से तो बहुत जल्दी उगता है। फरवरी में मार्च में बीज डालिए, दाना दाना उग जाएगा, पौधों की संख्या बढ़ जाएगी। बहुत बढ़िया समय है, अभी मत करिए, अभी बीज को संभाल के रखिए, नहीं तो आपका बीज खराब हो जाएगा। हाइब्रिड टिकोमा का बीज कब लगेगा? कोई भी बीज आप उगाते हो गर्मी के पौधों का, हाइब्रिड टिकोमा का बीज आपने कहां से लिया? बहुत बढ़िया मिला आपको बीज, उसको आप फरवरी के पहले हफ्ते में डालिए, यानी गर्मी के टाइम में डालिए तो बहुत अच्छा उगेगा। अब बिल्कुल मत डालिए, बीज उगने में टाइम लगेगा और नहीं तो आपका बीज सड़ भी सकता है। थोड़ी मीठी मीठी गर्मी शुरू हो जाएगी फरवरी में, जब डालिए बहुत बढ़िया रहेगा। अगला कमेंट आपका है, अंकल जी आपके पास नर्सरी में रोजमेरी का प्लांट है, प्लीज प्राइस बताइए। नर्सरियों में, हर नर्सरी में आपको रोजमेरी का पौधा मिल जाएगा और इस टाइम उसका बहुत बढ़िया समय है लगाने का। छोटी थैली 60 रुपए की होती है, उससे छोटी 40 की होती है। अगर 6 इंची गमले में तो 100-125 रुपए का गमला हो जाता है। इससे महंगा कभी मत लेना। 60 का छोटा, उससे बड़ी थैली 40 रुपए की छोटी थैली, उससे बड़ी 60 की, और 6 इंची गमले में 100-125 रुपए का गमला आसानी से मिल जाएगा। लगाइए, यही समय होता है उसका लगाने का, और हमारे पास भी है। नमस्ते अंकल जी मेरा सवाल है कि मैं गंधराज का पौधा 1 हफ्ते पहले लेके आई, अक्टूबर में मैंने उसको रिपोर्ट किया, उसमें न्यू ग्रोथ नहीं हो रही और फ्लावर उसमें एक भी नहीं आ रहा, क्या करें? गंधराज का पौधा एक ऐसा पौधा है, अगर आप दिल्ली जैसे शहर में, भारतीय राजधानी के अंदर रहते हैं, इसके आसपास के एरिया में रहते हैं ना, गंधराज का पौधा में फूल खिलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसका एरिया अलग है, ये तापमान के ऊपर निर्भर करता है। तो इसमें आप, और इसके लिए आप कम से कम 12-14 इंची गमला रखिए। 14 इंची रखोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, और इसकी ज्यादा रिपोर्टिंग वगैरह करने की जरूरत नहीं होती। आपने रिपोर्टिंग भी बहुत गलत टाइम पर कर दी, 1 हफ्ता पहले करिए, बोलो मौसम कितना तापमान गिर गया। तो ये मीठी मीठी गर्मी, मीठी मीठी सर्दी, वहां ये शानदार चलता है, और एक बार चल जाता तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। गंधराज के पौधे में यही है, मिट्टी सूखे पानी, गोबर की खाद डालें, कोई केमिकल ना डालें। ठोस मिट्टी में कभी भी गंधराज का पौधा ना लगाएं, तो आपको फूल देगा। और नर्सरियों में जब हम पौधे वहां से लेके आते तो कलियां रहती हैं, यहाँ कलियां 10% खिलती हैं, सारी झड़ जाती हैं, ये भी कारण है, और यही आपके साथ हो रहा है। तो आप उस पर थोड़ा ये ध्यान रखिए, उसमें फूल आपको मिल सकते हैं, नहीं तो गंधराज का पौधा में फूल लेना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो एरिया पर निर्भर करता है। नर्सरियों में भी फूल आएगा, कलियां भरी मिलेंगी, आएंगे सारे झड़ जाएंगी, इक्का दुक्का फूल खिलेगा, और जो खिला वो खिला ही रह जाएगा, दोबारा वो खिलता नहीं है। ये सच्चाई है, आप उस पर थोड़ी मेहनत करिए, आपका अगर मेहनत है ना, कामयाब भी हो सकती है, और ऐसा कुछ भी ना करे। अगला कमेंट आपका है, इन्होंने सीधा लिखा है, सर्दियों की सब्जी लगा सकते हैं आप, सर्दियों की सब्जी बेहिचक लगा सकते हैं, बहुत अच्छा मौसम है, समय सही है, जो इच्छा करे आप लगाइए। जो भी विंटर में सब्जी होती है, एक एक वैरायटी बीज से भी उगा के लगा सकते हैं, पौध भी लगा सकते हैं, सारी लगाइए, आपको आसानी से कुछ न कुछ खाने को मिलेगा, बेहिचक लगाइए। धन्यवाद। अगला कमेंट आपका है, भाई जी मैं मधुकामनी की कटिंग हर चीज सीजन में लगाती हूँ, कभी भी सक्सेस नहीं होती, आप कब लगाते हैं, कृपया ये बताएं। मधुकामनी की कटिंग कभी भी नहीं लगती है, आप भी मत लगाइए, मेहनत मत करिए। या तो इसको आप बीज से उगाइए, या आप इसकी जून जुलाई अगस्त में, जून में इसकी गुट्टी बांध दीजिए, आपको गुट्टी से बहुत जल्दी पौधा तैयार करके आपको फ्री में पौधा मिल जाएगा, कटिंग से नहीं लगता।
आपने 100 कटिंग लगाई, नर्सरी में भी कटिंग से लगाते हैं, 100 कटिंग लगाओगे तो 2 ही लगेंगी। ये गुट्टी से होता है, बीज से होता है। धन्यवाद। अगला कमेंट का आपका है, दादाजी मेरा तुलसी के पौधे की ग्रीन लीव्स ड्रॉप यानी झड़ रही हैं और मिट्टी सूखे जब पानी देती हूँ 4-5 रोज पे पानी देती हूँ। अब आप उसको 4-5 दिन पे दे लो, चाहे रोज पानी दे लो। दिसंबर जनवरी में तुलसी के पौधे के पत्ते झड़ेंगे, ये जो फोग वगैरह गिरती है इससे भी खराब हो जाते हैं। आप उसको थोड़ा ढक के रखिए, जब ये बचेगी, नहीं तो तुलसी कुल मिला के सर्दियों में हर भाई बहन की खराब हो जाती है। आप डरना नहीं, थोड़ा ओस गिरे वहां से बचाइए, आपका तुलसी का पौधा बच जाएगा। दोस्तों मैंने आप सब भाई बहनों के जो भी कमेंट थे मैंने उनके ईमानदारी से जवाब दिए। किसी का रह जाता है तो नाराज मत होना, क्योंकि कमेंट बहुत हो जाते हैं, लंबी वीडियो है, आप उनको देखिए। और सर्दियों में अपने पौधों में ज्यादा खाद मत डालिए, ज्यादा पानी मत डालिए, मिट्टी सूखे जब पानी डालिए। और इनको कुछ करने की जरूरत नहीं है, पत्ते किसी गिर जाए 80% पौधे आपके थोड़े ऐसे उदास हो जाएंगे। अब फूलों का सीजन है, फूल लगाइए, फूल खिलेंगे, पौधे थोड़े डाउन हो जाएंगे, ये फरवरी में खिलेंगे फिर फूल डाउन हो जाएंगे, ये प्रकृति का नियम है। हंसते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए, और अपने पेड़ों का ख्याल करिए और स्वास्थ्य का भी ख्याल करिए। आज देखो हमारा गला आज फिर खराब है और हम तो यहाँ खांस खांस के पागल हो रहे, प्रदूषण इतना है। प्रदूषण से बचिए और अपने परिवार के साथ दोस्तों हंसी खुशी और शान से रहिए। नमस्कार, जय हिंद।